Connections are the devices used to join the element of a structure together at a particular at a point such that the forces can be transferred between them safely. अब हमें पता है कि कनेक्शन जो है ना किसी भी बिल्डिंग का सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है या जिसको कह लें कि सबसे ज़्यादा किरदार या रोल जो है सबसे ज़्यादा कनेक्शन का है, क्योंकि और कनेक्शन का जो डिज़ाइन है वो किसी भी मेंबर डिज़ाइन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम कोई मेंबर डिज़ाइन करते हैं और वो मेंबर हो जाता है फेल, तो वो मेंबर जो है वो सिर्फ मेंबर फेल होगा। जब अगर कनेक्शन फेल होता है तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर जो है वो फेल होता है। ये 8:15 में ना ये टूटियों वाला आते हैं, कूलर की टूटियों। तो अगर आपकी टूटियाँ खराब होंगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कनेक्शंस की। कनेक्शन स्टील स्ट्रक्चर में कनेक्शन की बहुत अहमियत है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के वो कनेक्शन पे ही बेस कर रहे होते हैं, जिसको हम मिला के कनेक्शन कोड भी बोल्टेड, रिवेटेड, वेल्डेड। ठीक है, तो जो उसके लिए गजट प्लेट यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सिंपल स्टील प्लेट भी कहते हैं, उसे फ्लैट प्लेट भी कहते हैं, वो चीज़ें यूज़ करते हैं। अब पढ़ के देखते हैं इसमें। Connections are the devices that used to join the elements of a structure together at a point such that the forces can be transferred between them safely. अब एक तो इनके दो मकसद है, एक तो मेंबर को ज्वाइन करना है मकसद। अब मेंबर को ज्वाइन करने के बाद जो सेकंड पर्पस है ज्वाइन करने का, वो ये है कि उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं जो ट्रांसफर हुई हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें और मद्देनजर रखनी पड़ती हैं कि जब हम कोई भी कनेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि मटेरियल कौन सा है, मटेरियल की थिकनेस क्या है। ठीक है, और उसके लिए फिर कौन सी टाइप का मटेरियल जो जॉइंट है या कनेक्शन है वो डिज़ाइन होगा। ये डिपेंड करता है इन चीज़ों पर। फिर अगर वो कॉस्टली मटेरियल है तो उसके लिए जॉइंट जो है हम उसके अच्छा मतलब कि कॉस्टली हम डिज़ाइन करेंगे। अगर तो वो कोई हल्का सा मटेरियल है तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली जॉइंट भी हल्का ही डिज़ाइन होगा, क्योंकि मटेरियल जो स्ट्रक्चर है अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट में इजाफा ना हो। The connection design is more critical than the design of the member because a failure of the connection usually means that the collapse of a greater part or whole of the structure. In general, relatively more factor of safety is provided in the design of the connections. अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें ज़्यादा कैसे प्रोवाइड की जाती है कि जितना डिज़ाइन पे फोर्सेस आ रही हैं, मतलब अगर कनेक्शन पे फोर्सेस आ रही हैं फॉर एग्जांपल 100 किलो न्यूटन, तो उस जॉइंट वो 100 किलो न्यूटन की बजाय हम 150 किलो न्यूटन फोर्सेस बियर करने वाला जॉइंट बना देते हैं ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहे। द रिजिड कनेक्शन शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। कनेक्शन की आगे टाइप हैं, रिजिड, सेमी रिजिड, वो पढ़ेंगे। रिजिड कनेक्शन वो होता है जिसमें डिफ्लेक्शन मिनिमम होती है, रोटेशन मिनिमम होती है, बल्कि नियर टू जीरो होती है कि व्हेन द मेंबर अंडर लोड, जब मेंबर के ऊपर लोडिंग आती है, एक्सटर्नल हो या सर्विस लोडिंग हो, तो उसमें बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं होती, उसके जॉइंट या उसके मेंबर में बिल्कुल रोटेशन नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल वो अपनी पार्ट अपनी जगह पे स्ट्रेटन रहते हैं। द डक्टिलिटी इज वेरी यूजफुल फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस एंड द डेसिपेशन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी इन केस ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, according to the AISC J1.1, where the gravity excess of the intersecting axially loaded column do not intersect at the point, the effects of eccentricity must be considered, and the type of connection depending upon the means of connecting and the type of forces to be transferred are explained in the book. अब कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो ट्रांसफर होती हैं, जिसमें सबसे मेनली फोर्सेस जो अगर हम ट्रसेस की बात करें तो उसमें एक्सियल फोर्सेस ट्रांसफर होती हैं। एक्सियल के बाद कंप्रेशन फोर्सेस, कंप्रेशन की वजह से उसमें टेंशन प्रोड्यूस होती है। तो ये तीन तरह की फोर्सेस होगी, एक्सियल, कंप्रेशन और टेंशन। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ द कनेक्शंस।
टाइप ऑफ कनेक्शन कौन कौन सी टाइप के हैं, इनमें हमारे पास जो बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ द कनेक्शन वेल्डेड है, रिवेटेड और बोल्टेड। बेस्ड ऑन द फोर्सेस टू बी ट्रांसफर, ट्रसेस है, मूवमेंट, रिस्ट्रेंड, फुली रिस्ट्रेंड, सेमी रिस्ट्रेंड, पार्शली रिस्ट्रेंड। सिंपल शेयर कनेक्शन जिसमें इसमें क्या होता है, शेयर ट्रांसफर हो रही होती है, स्प्लाइसेस जॉइंट होते हैं, ये आगे फिगर होगी, ब्रैकेट होती है, बेयरिंग जॉइंट। ठीक है जी, ये मुझे खोलना पड़ता है साइड पे ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन बंदा आ रहा है और कौन जा रहा है, कौन भाग रहा है। जी सर। नेक्स्ट इज the forces to be transferred affect the behavior and the use of the particular type of the connection. The following are the common types and detail of which the provided in the coming paragraph. ट्रस्ट कनेक्शंस, ट्रस्ट कनेक्शंस हमने ट्रस्ट्स की टाइप्स भी पढ़ी हैं, कनेक्शन को भी देखा था टास्क, एक दफ़ा हमने थ्योरी का लेक्चर पढ़ा था जिसमें मूवमेंट कनेक्शन जिसमें मूवमेंट ट्रांसफर होती है, और इसमें दो तरह के ये हैं, एक फुली रिस्ट्रेंड है मतलब कि जिसमें बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं होती, हमने ऊपर भी जैसे पढ़ा रिजिड जॉइंट, तो फुली रिस्ट्रेंड जॉइंट को यहाँ एफ आर को हम रिजिड जॉइंट कहते हैं। सिमिलरली सेमी रिजिड कनेक्शन या पार्शियल रिजिड कनेक्शन वो होते हैं जो कि सेमी रिजिड होते हैं, मतलब कि उसमें किसी हद तक डिफ्लेक्शन या रोटेशन पैदा हो सकती है व्हेन वो अंडर लोड होते हैं, जब उनके ऊपर लोड आ रहा होता है, जब लोड आता है तब भी उनमें डिफ्लेक्शन और रोटेशन होनी है। रोटेशन क्या होता है जी, कोई मेंबर जो है वो अपने एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाए, सही है, उसका एंगल खराब हो जाए। अगर वो मेंबर डिजाइन किया गया है वो 30 डिग्री पे, तो वो उसका एंगल जो है वो ज़्यादा हो जाए तो रोटेशन हो गई इसमें, तो इसलिए इसको कहते हैं। और डिफ्लेक्शन ये है कि वो अपनी उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। सिंपल शेयर कनेक्शन वो वाले कनेक्शन होते हैं जो कि बिल्कुल शेयर को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, शेयर फोर्स को, ठीक है, उसका और कोई अमल दखल नहीं होता, जस्ट ट्रांसफर द शेयर फोर्सेस। स्प्लाइसिस जॉइंट हैं, दे आर यूज फॉर द ये दो या दो से ज़्यादा मेंबर को मिलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं विद द सेम साइज थिकनेस। ब्रैकेट्स जो हैं वो ब्रैकेट जॉइंट ये है, एंगल सेक्शन के साथ ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं टू सपोर्ट द बीम, मतलब अगर हम एंगल सेक्शन के एक हिस्से को बीम कह दें और एक हेड लेग को हम कॉलम कह दें, तो बीम और कॉलम को सहारा देने के लिए जो है ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। बेयरिंग भी इसी तरह का काम करती है। Types of joint based on the placement of parts to be joined. The types of joint depend upon the factors such as the size and shape of the member coming into the joint. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने की है कि द टाइप ऑफ द जॉइंट डिपेंड अपॉन द फैक्टर सच एज द साइज एंड शेप ऑफ द मेंबर। अब साइज और शेप के लिहाज से उस जॉइंट की जो है वो टाइप वो भी कंसिडर की जाती है कि किस तरह के दो मेंबर्स आपस में मिल रहे हैं और उनका जॉइंट कैसा होगा। अगर तो वो सेम थिकनेस के हैं, ठीक है, तो उनका जॉइंट जो है वो और तरह का होगा, डिफरेंट होगा। अगर वो डिफरेंट लेंथ के हैं, सॉरी डिफरेंट थिकनेस के हैं, ठीक है, एक मेंबर थिक है दूसरा थिन है, तो उनका जॉइंट डिफरेंट होगा। द टाइप ऑफ द लोडिंग, अमाउंट ऑफ द जॉइंट एरिया अवेलेबल फॉर वेल्डिंग एंड द रिलेटिव कॉस्ट फॉर द वेरियस टाइप ऑफ द वेल्ड। लैब जॉइंट आगे ये बढ़ते हैं हम 289, ये एक पेज इसमें मिस हो गया जिसमें इनकी डिटेल लिखी हुई। एटी नाइन का पेज नहीं लिखा हुआ, 89 है और ये 90। चलो मैं चेक कर लूंगा इसको। लैब प्लेट, ये जॉइंट बेटा टाइप दिखाई है ट्रस में, ये एक आपके पास प्लेट होती है, इसको इसमें इसका नाम लैब प्लेट है, ये मेंबर साथ ज्वाइन किया गया, ठीक है। इसी तरह ये ट्रस कनेक्शन है, तो ये एक गजट प्लेट है या लैब प्लेट है जिसके ऊपर
तीन मेंबर जो है ये इसका ये जिसका 90 एंगल है इसका कुछ एंगल बन रहा है इसके साथ। टी जॉइंट इन अ टी जॉइंट वन मेंबर मीट्स द अदर मेंबर एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल पे मेरा टी जॉइंट है, सबको पता है। कॉर्नर जॉइंट इस तरह का होता है। एज जॉइंट इन द एज जॉइंट the parts to be joined come parallel to each other from the one side and are joined at their edge। ठीक है जी, इस तरह का एज जॉइंट होता है। अब एज जॉइंट में एक चीज जो है वो बड़ी मदद रखी जाती है कि जब हम मेंबर्स को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो लैप है वो 5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द पार्ट होना चाहिए। मतलब कि अकॉर्डिंग टू AISC स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है कि जब हम दो मेंबर को आपस में लैप जॉइंट देते हैं तो उनकी जो लैप की विड्थ होगी, मतलब कितना लैप होगा, वो 5 टाइम उस मेंबर की थिकनेस के बराबर होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि लैप जॉइंट में तो हम डिफरेंट थिकनेस के मेंबर जो हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक बारीक है और एक मोटा है, मतलब थिन थिक को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। लैप जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है। तो किस मेंबर की हमने लेनी है थिकनेस? तो हमने ये एक बात करना है कि जो मोटा मेंबर है ना, जिसकी थिकनेस ज़्यादा है, उसकी थिकनेस हमने लेनी है 5। और अगर हम उसकी नहीं ले रहे, या अगर अगर हम हमारे पास दोनों मेंबर बहुत ज़्यादा बारीक हैं, तो क्या होगा, एक कंडीशन है उसने फिर कहा है कि 25 mm मिनिमम हो। मतलब कि 25 mm से कम ना हो, जितना मर्जी बारीक है वो, 1 इंच कम से कम 25 mm। Praying action means the amplification of the tension force in a bolt caused by the leverage between the points and applied load the bolt and the reactions of the connecting elements। Next is trusses connections। ये अब ये वाले स्टार्ट हो गए हैं हमारे पास कनेक्शंस, ये वाले based on the forces to be transferred। In the truss connection, only axial force are to be transferred among the members। एक्सियल फोर्सेस ट्रांसफर होती है ट्रसेस में। these are used for the trusses and the simplest type of the connection which may either be welded or bolt। अब हमने कहा है कि जो फोर्स ट्रांसफर होती है, मतलब ट्रांसफर का ये मतलब है कि जब एक्सटर्नल लोड आना है ना उसके ऊपर, तब उसके ऊपर जो फोर्स आनी है फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द पैनल पॉइंट, वो एक्सियल फोर्स होगी। अब एक्सियल फोर्स की वजह से उसमें टेंशन और कंप्रेशन फोर्सेस पैदा होती है। ठीक है, मतलब जो लोडिंग उसके ऊपर ट्रसेस के ऊपर लोडिंग इफेक्ट करती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब कि एक्सियल डायरेक्शन में ही होती है। बिल्डिंग फ्रेम बीम कनेक्शन, ऑल द फ्रेम कनेक्शंस हैव टू ट्रांसफर द 100% shear force from the beam to the other members। However, the amount of moments to be transferred varies depend upon the rotational restraint at the joint। All connections have some restraint, that is some resistance to change the original position। All the connection have some restraint, but that is some resistance to the change of the original angle between the interaction member at the joints। इसका क्या मतलब है जी कि जो सारे जॉइंट हैं वो आपके वो फोर्सेस जो है वो ट्रांसफर करेंगे शेयर फोर्स 100% फ्रॉम द बीम टू द कॉलम या बीम टू बीम, जिसके साथ भी वो अटैच। द अमाउंट ऑफ मूवमेंट टू बी ट्रांसफर वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशनल रिस्ट्रेंट। अब वो कितनी मूवमेंट ट्रांसफर होगी या अमाउंट ऑफ मूवमेंट कितनी ट्रांसफर होगी, दैट डिपेंड अपॉन द रिस्ट्रेंट। मतलब कि अगर वो रिजिड है या सेमी रिजिड है तो उसके अकॉर्डिंगली वो रोटेशन ट्रांसफर होगी। अब अगर तो वो रिजिड है या हमने कहा है कि फुली रिस्ट्रेंड है, तो फिर तो रोटेशन ट्रांसफर ही नहीं होगी। अगर वो सेमी रिजिड है तो वो 20% होगी, अगर वो शेयर है तो वो 90% के करीब होगी। ऑल कनेक्शन हैव सम रिस्ट्रेंट, दैट इज सम रेजिस्टेंस टू चेंज द ओरिजिनल एंगल। ठीक है, हर मेंबर कुछ ना कुछ मज़ामत पैदा करता है अपने एंगल को ना बदलने के लिए। ठीक है, लेकिन जब लोड उसके ऊपर गालिब आ जाता है
तो क्या होता है, वो उसकी रोटेशन और डिफ्लेक्शन उसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। द रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर connections are experimentally measured by running tests and the plotting members rotation relationship for the each type of the connection. Frame connections are further classified on the basis of the percentage of movement valve transferred in the comparison with the complete rigidity. मूवमेंट कनेक्शंस ये सेकंड वाले हैं जी। मूवमेंट कनेक्शन कौन से होते हैं? that transfer the considerable movement across the connections. It has the following types. आवाज आ रही मेरी? जी सर। अच्छा, उसके बाद fully restrained FR type connections are also referred to as the rigid or the continuous frame connections. Rigid connection कहते हैं, and the knee joints are the typical example. They are assumed to be sufficiently rigid, keeping the original angle between the members practically unchanged after the application of load. ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है कि जब लोडिंग आती है इसके ऊपर दे रेजिस्ट टू चेंज देयर एंगल्स, वो अपने एंगल को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, वो इसके खिलाफ मुजामत करते हैं। एंड एफ आर मूवमेंट कनेक्शन ट्रांसफर द मूवमेंट विद द नेग्लिजिबल रोटेशन बिटवीन द आइडली रिजिड कनेक्शन। इट मीन्स कि एफ आर मूवमेंट कनेक्शन जो है वो रोटेशन प्रोवाइड करते हैं लेकिन बहुत नेग्लिजिबल ना होने के बराबर, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी द आइडियल रिजिड कनेक्शंस, जिसके दरमियान जो फोर्सेज है वो ट्रांसफर होती हैं। And these connections are particularly useful when the continuity between the members of the building frame is required to provide the flexural resistance to reduce the lateral deflection. Continuity इनके दरमियान होती है जी बकायदा, जिसकी वजह से ये बिल्कुल रिजिड होते हैं, ठीक है, और ये फोर्सेस ट्रांसफर करते हैं। एंड दे मोर फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस टू रिड्यूस द फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस कौन सी होती है? बेंडिंग के खिलाफ मुजामत। अब बेंडिंग अगर उसमें नहीं होगी तो लेटरल डिफ्लेक्शन भी नहीं होगी। लेटरल डिफ्लेक्शन किस वजह से होती है? लेटरल लोड की वजह से, मतलब विंड लोड की वजह से। बोथ द फ्लेंजेस एंड द वेब ऑफ द मेंबर आर टू बी कनेक्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ द कनेक्शन। This type of the connection must have sufficient strength and stiffness to keep the angle between the adjoining member unchanged. तो डेफिनेटली जब हम रिजिड जॉइंट कहीं भी बनाते हैं, मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि हम कोई भी जॉइंट डिजाइन करने से पहले उसके मेंबर को देखते हैं कि ये मेंबर किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर वो मेंबर ऐसे मटेरियल का है जो फ्लेक्सिबल है तो उसमें रिजिड जॉइंट जो है वो डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं है, वो जस्ट सिंपल शेयर डिजाइन आप उसमें कर दो, रिजिड जॉइंट, शेयर जॉइंट। अब ऐसा मेंबर जो कि जिसमें जो डक्टाइल है, बिल्कुल जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड है, तो उसके लिए जो मेंबर हम डिजाइन करते हैं वो ये वाला आता है, कनेक्शन डिजाइन करते हैं वो ये। End connections of restrained beam girder and the trusses are to be designed for the combined effect of the forces resulting from the movement and the shear induced by the rigidity of the connections. For the analysis, it is allowed to consider that the type of the connection provides no relative rotation between the adjoining members. तो इसके लिए हम ये पहले ही कंसिडर कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें रोटेशन नहीं होनी है। मतलब जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें रोटेशन जो है वो जीरो कर देंगे, थीटा इक्वल टू जीरो या नियर टू जीरो। समझ लगी जी इसकी? नेक्स्ट है जी सेमी रिजिड पार्शली रिस्ट्रेन्ड पीआर कनेक्शंस। पीआर और द पार्शली रिस्ट्रेन्ड टाइप कनेक्शंस हैव रिजिडिटी लेस देन 90% कंपेयर विद द आइडली रिजिड कनेक्शन। अगर हम इसको ऊपर वाले मेंबर के साथ या जॉइंट के साथ या कनेक्शन के साथ, ऊपर वाले कनेक्शन कहें आप इसे, जॉइंट की बजाय कनेक्शन से, अगर ऊपर वाले कनेक्शन के साथ इसको कंपेयर करें तो ये 90% जो है वो, मतलब 10% इसकी जो रिजिडिटी है वो कम है। ये 90% रेजिस्टेंस देता है, 10% नहीं देता विद आइडली रिजिड कनेक्शन।
Although the relative rotation between the adjoining member is not freely allowed, उसने कहा लेकिन फिर भी इसमें भी जो है ना रोटेशन वो फ्रीली अलाउ नहीं है, मेंबर इतनी जल्दी वो रोटेट नहीं करते फ्रॉम देयर ओरिजिनल एंगल. मेंबर्स may change with the certain limits. They transfer the some percentage of movement less than 90% and full share between the members. PR connection should have sufficient strength, stiffness and deformation capacity at the strength limit stage. The semi-rigid connection provides rigidity in between the fully and the simple connection and approximately 20 to 90% movement compared with the ideal rigid joint may be transferred. End movements may develop the beams and the maximum beam movement may be significantly reduced. अब सेमी रिजिड और जो फुली रिजिड कनेक्शन है उनमें फर्क क्या है कि सिंपल वो 100% रिजिडिटी शो करेंगे, रोटेशन 100% 0 डिग्री तक होगी, उनकी डिफ्लेक्शन 0 होगी. लेकिन जो सेमी रिजिड कनेक्शन है उसमें क्या होगा कि वो 90% रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करेंगे उसके खिलाफ, मजामत के खिलाफ, लेकिन 10% जो है वो 10% अपनी आपको फ्लेक्सिबल शो करेंगे, मतलब कि लोडिंग के खिलाफ इतनी मजामत नहीं दे सकेंगे, सही है, और वो डिफ्लेक्ट हो जाए. और तो उसमें रोटेशन भी कम होगी, ना होने के बराबर होगी. एंड मूवमेंट्स में डेवलप इन द बीम्स एंड द maximum beam movements may be significantly reduced. However, the usually no advantage is taken of the reductions and the beams are designed as simply supported because of the various reasons. One of the reasons is the difficulty of the structural frame analysis of very degree of restraint at the joints and the unpredicted rotations. Although अब इस जो हॉवर से लेके इस लाइन का मकसद ये है, उसने कहा है कि अब हमें पता नहीं है कि वो कितनी जो है उसमें रोटेशन देगा. हम 10% कहते तो हैं लेकिन हम उसका रिस्क नहीं लेते, हम फिर भी उस मेंबर को है वो रिजिड जॉइंट ही देते हैं. जो हम रिजिड मेंबर जॉइंट जो है ना वो फिर भी हम इन मेंबर्स को, मतलब ये मेंबर फ्लेक्सिबल होते हैं, इन मेंबर्स को जो जॉइंट देते हैं हम फिर भी रिजिड ही देते हैं. According to LRFD specification states that the connection can only be considered as semi-rigid if the proper evidence is presented to prove that the capable providing the certain and restraint. These are the common use type of connections in practical practice because their performance is exceptionally well under cyclic and the earthquake loading. साइक्लिक लोडिंग का आपको पता है जो रिपीटेडली लोड होते हैं, और अर्थक्वेक लोड होते हैं सिस्मिक लोड, जिसका कोई आइडिया नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन से एक्ट करेंगे मेंबर स्ट्रक्चर के ऊपर. वो लेफ्ट राइट फ्रॉम टॉप बॉटम कहीं से भी आ सकते हैं, नीचे से भी निकल सकते हैं. तो मतलब कि अनइवन लोडिंग कंडीशन जब पैदा होती है ना मेंबर के ऊपर, तो इस तरह के जॉइंट जो हैं उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है. नेक्स्ट इज हमारे पास जो है वो सिंपल शेयर फ्लेक्सिबल कनेक्शन है. ये एक सादे जो हम प्लेट के साथ मेंबर को जोड़ते हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्शन कहते हैं इनको हम. इनका मकसद जो है वो सिर्फ शेयर फोर्स को प्रोवाइड करना होता है. The simple order shear connection have less than 20% rigidity and the type of the connections of the beam, girder and the trusses can be designed as flexible. And these are allowed to design for the reaction shear only. ठीक है जी, सिर्फ reaction shear के लिए. They are considered flexible and the beam becomes simply supported due to the possibility of the large available rotation. The movement may not be transferred in larger magnitude with the requirement that the shear force is fully transferred. In these connections, the the web is to be connected because most of the shear stresses are concentrated in it. Connections of the beam girder is trusses are usually designed in the flexible joint to resist only the reaction shears. The flexible and the beam connection must have the flexible beam connection must accommodate the rotation of the restrained beam. A simple connection should possess the rotation capacity equal to that determined during the analysis of the considering the true simple support. Self-limiting deformation in the connections is allowed to accommodate the rotation of the simple.
अब ये सिंपल और शेयर कनेक्शन कहाँ पे बनाए जाते हैं? जहाँ पे लोडिंग जो है वो नहीं आ रही होती, मतलब जहाँ पे रूफ तक एक्सेस नहीं होती, ठीक है। तो जस्ट बीम और कॉलम के जॉइंट देना है, तो उसके लिए जिसमें फोर्सेस अगर ट्रांसफर करनी है शेयर, मतलब कि जिसमें मेंबर जो है रिएक्शन शेयर के तौर पे ही काम करेंगे, मूवमेंट उसमें ट्रांसफर करना मकसद नहीं है। मूवमेंट कब बनती है? जब उसके ऊपर परपेंडिकुलर लोड आता है, ठीक है। तो इसमें जस्ट उस मेंबर को खड़ा करना मकसद है, मेंबर को आपस में ज्वाइन करना है। इसलिए ये जो है 20% रिजिडिटी देते हैं, बस 80% रिजिडिटी नहीं देते। ठीक है जी, समझ आई यहाँ तक? यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज स्प्लाइसेस। स्प्लाइसेस जॉइंट आता है आगे। दीज आर यूज टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर मेंबर, ठीक है। एक पर्टिकुलर मेंबर की लेंथ में इजाफा करने के लिए हम स्प्लाइस जॉइंट लगाते हैं। मैंने बताया था कि जो इक्वल विड्थ के या थिकनेस के मेंबर होते हैं उनको जोड़ने के लिए स्प्लाइसेस लगाई जाती हैं। अगर स्प्लाइसेस की नीचे कोई फिगर हो, वो एक पेज जो है ना वो मिस हुआ है, उसके ऊपर ये जॉइंट की मेरे ख्याल में थी, ये नहीं सॉरी यही है, ये स्प्लाइस जॉइंट है, ठीक है। ये एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, ये स्प्लाइस जॉइंट इसके ऊपर दिया गया, ठीक है। ब्रैकेट, बीम ब्रैकेट एंड स्प्लाइस जॉइंट। Brackets are the connection used to transfer the torque beside other types of the forces। तो जैसे हमें पता है ब्रैकेट जो है वो टॉर्क जो है वो ही ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने देखा होगा पहले जब एलसीडीज नहीं होती थी, लोग गांव में जो छोटे छोटे टीवी होते थे वो ब्रैकेट्स लगा के जो है उसके ऊपर रखते होते थे। तो ब्रैकेट के दरमियान एंगल लगा के, सॉरी, एंगल के दरमियान में एक इंक्लाइंड मेंबर लगाया जाता था जिसको हम कहते थे ब्रैकेट, ठीक है। वो ब्रैकेट और उसको ब्रैकेट जॉइंट कहते हैं। उसके लिए एक प्लेट यूज हो जाती है। उसने कहा है कि जनरली यूज फॉर एन एक्स्ट्रा प्लेट प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कॉलम एंड एक्टिंग लाइक द सीट फॉर द बीम, ठीक है। bearing joint of the compression member, there shall be the sufficient connector to hold all the parts of the section securely in place when the column rests on the bearing plates. The compression joints shall be designed to provide the resistance against the uplift and the tension developed during the uplift load combination. ये अगर आप ऊपर हैं तो मैं आपको बताऊं कि बेरिंग जॉइंट कौन से हैं। J1, the required strength of the connection must also be smaller of the following 0.5 PR। PR आगे आपको बताऊंगा टर्म क्या है। तो ये चेक क्या दोनों से छोटा होना चाहिए। द मूवमेंट एंड द shear resistance from the transfer equal to the 0.02 PR assuming the member and to be pinned। Application of the bolt and welded connection। अब ये एक बहुत अच्छा यहाँ से काम शुरू हो रहा है कि वेल्डिंग जो है उसकी डिटेल में बताया गया है उसे, और वो इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट तो वैसे ये सारा चैप्टर ही है। प्री टेंशन बोल्ट एंड वेल्ड्स मस्ट ऑलवेज बी यूज फॉर द फॉलोइंग। अब बोल्टेड कनेक्शन जो है वो ज्यादा फिजिबल है या वेल्डेड कनेक्शन, ये आप मुझे जरा बताएं। कनेक्शन को हमने 2-3 दफा पढ़ा है पहले भी। बोल्टेड कनेक्शन जो है वो ज्यादा फिजिबल हैं, अच्छे हैं, मजबूत है, स्ट्रेंथ ज्यादा देते हैं, या कंपैरेटिवली आप सारी कंपैरिजन उसका अगर कर लें तो कौन से कनेक्शन ज्यादा बेहतर है? सर बोल्टेड। बोल्टेड सर। हाउ, कैसे? और वो वेल्डेड जो होते हैं वो वेल्ड बाल का टूट भी जाता है। बोल्टेड वो बेटा ज्यादा है। वो वेल्डिंग हमारे जो हमारे इधर करते हैं ना उस तरह की वेल्डिंग नहीं होती।
जैसे ये नट बोल्ट जॉइंट बहुत बड़े बड़े नट होते हैं ना, इसी तरह वो वेल्डिंग कनेक्शन जो है वो भी बड़ी मजबूत होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेंबर हमने कौन सा जॉइंट हमने लगाना है। इट डिपेंड्स कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मेंबर है जो कि हम टेम्परेरी तौर पे कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, हमने बाद में वो डिसअसेंबल करना है, तो हम वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि बोल्टेड कनेक्शन हो, ताकि नट बोल्ट को बाद में खोल के मेंबर अलग कर लिए जाएं, ठीक है। और अगर कोई हम चाहते हैं कि जो फोर्सेस जो हैं वो फुली ट्रांसफर हों, ठीक है, तो हम उसके लिए कनेक्शन जो करते हैं वो वेल्डेड करते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर किसी भी मेंबर के अंदर हम सुराख कर दें तो उसके उसका जो ग्रॉस एरिया है वो कम हो जाता है, मतलब नेट एरिया रह जाता है उसका। तो नेट एरिया जहाँ पे उसका हम कनेक्शन लगाया होता है, यहाँ पे हमने उसमें सुराख किया होता है, उसका एरिया वहां से कम हो जाता है और मेंबर अल्टीमेटली वहां से वीक हो जाता है। तो मेंबर वीक होता है तो वहां पे स्ट्रेंथ कम हो जाती है और फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो पाती। लेकिन ट्रसेस की सूरत में हम बोल्टेड कनेक्शन ही करते हैं। कॉलम splices in all the structure over 38 meter in height. Connections are of all beams and columns with each other among themselves on which the bracing of the structure is dependent in structure over 38 meter in height. For the roofs, truss splices connection of the trusses of the column splices, column bracing, knee braces, cranes cord for the structure carrying cranes of over 5 ton capacity, connection for the support of the machinery and the other live loads to produce the impact or reversal of the loads. यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे इनका डिफरेंस नहीं बताया गया, ये हम क्यों यूज करते हैं, कि ये वो चीजें हैं जहाँ पे बताया कि यहाँ पे हमने कनेक्शन लगाना ही लगाना है। वो कॉलम स्प्लाइसेस इन ऑल स्ट्रक्चर ओवर 38 मीटर इन हाइट, वो स्प्लाइसेस जो कि 38 मीटर से ज्यादा हो जाती हैं, उसके बाद हमने वहां पे जॉइंट लगाना है। कनेक्शंस ऑफ ऑल बीम्स एंड कॉलम्स विद ईच अदर, ठीक है, उसके लिए लगाना पड़ेगा। फिर बोल द रूफ स्प्लाइसेस कनेक्शन ऑफ ट्रसेस टू द कॉलम, कॉलम और बीम्स के ट्रस की सूरत में उनको मिलाने के लिए लगना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसने कहा 5 ton कैपेसिटी द नी ब्रेस एंड द क्रेन सपोर्ट फॉर द स्ट्रक्चर कैरिंग क्रेन्स ऑफ ओवर 5 ton capacity. The connection for the support of the machinery and the other live loads produce the impact or the reversal of load. बहुत सिंपल है जी। snug tied joints using ASTM A307 bolts are allowed in the other station. अब ASTM के A307 बोल्ट हमने पढ़े हुए हैं, हमने कहा वो 3-4 टाइप के बोल्ट पढ़े थे, स्लाइड ने पढ़ी थी उसमें। A307 सबसे लो क्वालिटी का बोल्ट था। ठीक है जी, आई थिंक वेल्डिंग का हम जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। जी इसमें सर, से ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम्म।